दोस्तों, आपने बचपन में अपनी दादी नानी से काला जादू करने वाले साधुओं और बंगाल की जादूगरनियों की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। इन कहानियों में छोटे बच्चों को गले में हड्डियों की माला पहने और शरीर पर भभूत लगाए साधुओं का काल्पनिक चित्र दिखाकर डराया जाता था। आपने घर के बड़े बूढ़ों को यह भी कहते सुना होगा कि भाई रात के समय शमशान के पास से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि यहाँ घोरी तांत्रिक साधु रहते हैं। आपने गांव देहात में किसी को फिट्स आने पर आज भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि अरे उसके ऊपर तो बुरी आत्माओं का साया है, इसलिए उसे इलाज के लिए तांत्रिक के पास ले जा रहे हैं। तंत्र मंत्र और तांत्रिक साधना से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां और कहावतें हमारे देश में प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ अद्भुत हैं और कुछ डरावनी। वास्तव में तांत्रिक साधकों ने इसे इतना रहस्यमयी बना रखा है कि सामान्य जनता इनके बारे में न के बराबर जानती है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लाजमी है कि आखिर ये तंत्र मंत्र है क्या? क्या ये हिंदू धर्म से अलग है? तांत्रिक साधु कौन है? इनका ओरिजिन कहां से है और कैसे हुआ? क्या भारत से बाहर भी तांत्रिक कल्ट पाए जाते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में तांत्रिसिज्म का अर्थ और उसके सिद्धांत क्या है। मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ तांत्रिसिज्म। तांत्रिक शब्द तंत्र या तात से बना है। संस्कृत से लिए गए इस शब्द का अर्थ है हैंडलूम में धागों से बना कपड़ा, जिसे हम एक प्रकार का सिस्टम भी कह सकते हैं। तांत्रिक साधक मानते हैं कि जैसे दो अलग अलग प्रकार के धागे तात या हैंडलूम पर कपड़े का निर्माण करते हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष मिलकर यूनिवर्सल कॉस्मिक डिविनिटी का निर्माण करते हैं। वैदिक ग्रंथों में तंत्र शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां तात अथवा बुनाई के अर्थ में इस शब्द का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद और ब्राह्मणों के ग्रंथों में तंत्र को प्रिंसिपल्स, मॉडल या फ्रेमवर्क कहा गया है। हिंदू स्मृतियों और जैन धर्म के ग्रंथों में भी तंत्र शब्द का अर्थ डिवाइन डॉक्ट्रिन या थियोरी, मेथड अथवा तकनीक से लगाया जाता है। तांत्रिक साधक नेचर को डिवाइन एनर्जी का हिस्सा मानते हैं। तांत्रिक साधकों का मानना है कि ये डिवाइन एनर्जी ही दरअसल सभी जीवों में प्रवाहित होती है। इस डिवाइन एनर्जी में अंतिम रूप से समाहित हो जाना या मोक्ष प्राप्त करना ही एक तांत्रिक साधक का लक्ष्य माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा की गई साधना को ही तांत्रिसिज्म कहा जाता है। तांत्रिसिज्म में मानव शरीर को डिवाइन कॉस्मिक यूनिवर्स का ही हिस्सा माना जाता है। इस कॉस्मिक यूनिवर्स में समाहित होने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा 5 या पंचमकारों की प्रैक्टिस की जाती है। तांत्रिसिज्म में मांस यानी मीट, मदिरा यानी अल्कोहल, मुद्रा पाउंड ग्रेन और हैंड जेस्चर्स, मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स और मत्स्य यानी फिश को पंचमकार कहा जाता है। इन पंचमकारों को तांत्रिसिज्म का सेंट्रल एलिमेंट माना जाता है। तांत्रिसिज्म में स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते समय साधकों द्वारा इन्हीं पंचमकारों का सहारा लिया जाता है। तांत्रिसिज्म में वुमनहुड को डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी का एसेंशियल पार्ट माना जाता है। इसीलिए तांत्रिकवाद में मातृशक्ति एवं महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स को तांत्रिक कर्मकांडों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में तंत्रवाद में महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता। तांत्रिसिज्म में महिलाएं गुरु बन सकती हैं, इसलिए हमें तांत्रिसिज्म में सती प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि का कोई एविडेंस नहीं मिलता। पंचमकारों के अतिरिक्त तंत्रवाद में गुरुओं का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कोई साधक गुरु के बगैर तांत्रिक साधना में सफल नहीं हो सकता। दरअसल तांत्रिसिज्म में गुरु वो व्यक्ति होता है जो पहले ही मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर चुका होता है। पुराने जमाने में तांत्रिक गुरुओं द्वारा किसी को तंत्र विद्या सिखाने से पहले उसकी कड़ी परीक्षा ली जाती थी। शिष्यों द्वारा कई वर्षों तक कठोर परिश्रम करने के बाद गुरुओं द्वारा चुनिंदा शिष्यों को तंत्र विद्या सिखाई जाती थी। इस विद्या में गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को हठ योग, तंत्र मंत्र और कुंडलिनी जागरण की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि इस विद्या को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मैजिकल एंड मिस्टिकल स्पिरिचुअलिज्म की अनुभूति होती है, जिसके बाद व्यक्ति स्वयं इष्ट देव बन जाता है। सामान्य तौर पर तंत्रवाद में न तो वेदों को मान्यता दी जाती है और न ही ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है। तांत्रिसिज्म न ही वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है और न ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था को, बल्कि तंत्रवाद में सभी लोगों को बगैर किसी भेदभाव के शामिल किया जाता है। स्कॉलर्स द्वारा ऐसा माना जाता है कि तांत्रिसिज्म में जिन रिचुअल्स द्वारा साधना की जाती है, उन्होंने भारत में एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड साइंस के नॉलेज में वृद्धि की।
चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का आधार तांत्रिसिज्म को ही माना जाता है। आइए अब हम तांत्रिसिज्म के ओरिजिन को समझने का प्रयास करते हैं। ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ तांत्रिसिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत में तांत्रिसिज्म का डेवलपमेंट अन्य रिलीजियस बिलीफ्स की तरह धीरे धीरे हुआ था। वास्तव में तांत्रिसिज्म कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि भारत के सभी धर्मों और संस्कृतियों में तांत्रिक सिंबल्स और ट्रेडिशंस पाए जाते हैं। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सभी धर्मों और पंथों में तांत्रिक प्रैक्टिसेस मिलती हैं। दरअसल तांत्रिसिज्म या तांत्रिकवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 19वीं सदी में वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा किया गया था। इस प्रकार तांत्रिसिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें भारत के विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली तांत्रिक प्रैक्टिसेस, थियोलॉजी, फिलॉसफी एंड तांत्रिक ग्रंथों को शामिल किया जाता है। इसके ओरिजिन को लेकर स्कॉलर्स की राय बंटी हुई है। कई स्कॉलर्स तांत्रिक प्रैक्टिसेस को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ मानते हैं। इन स्कॉलर्स का कहना है जैसे आईवीसी में मातृदेवी और पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, उसी प्रकार तांत्रिक साधना में भी स्त्री या शक्ति की पूजा की जाती है। दूसरी तरफ कई अन्य स्कॉलर्स इसे भारत की एंशिएंट एबोरिजिनल ट्राइबल्स कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीफ से जोड़कर देखते हैं। इन स्कॉलर्स का कहना है कि जब भारत के ट्राइबल एरिया में वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण धर्म का प्रसार हुआ तो उस समय ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स को हिंदू धर्म का हिस्सा बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ ट्राइबल कम्युनिटी के रिलीजियस ट्रेडिशंस ही तांत्रिक प्रैक्टिसेस के रूप में विकसित हुए। हिस्टोरिकली भारत में तांत्रिसिज्म एविडेंस 300 से 400 सीई के बीच मिलता है। इस दौरान हिंदू और बौद्ध धर्मों में कई तांत्रिक पंथों का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में वज्रायन को तांत्रिक साधना से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में तारा को अवलोकितेश्वर बुद्ध का काउंटरपार्ट माना जाता है। भारत में तंत्रवाद 11वीं और 12वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, जब भारत में खुले तौर पर इसका अभ्यास किया गया। तंत्रवाद ने भारत में प्रचलित इस वैदिक धारणा का खंडन किया कि केवल कठोर तप और संसार के त्याग से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके बजाय तांत्रिकों का मानना था कि डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी से सेपरेशन की गलत धारणा से मानव पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए तांत्रिसिज्म में सेपरेशन की जगह यूनिटी को महत्व दिया जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तांत्रिक संप्रदाय नेपाल, तिब्बत, असम, कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले तांत्रिक संप्रदायों में शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय सबसे प्रमुख हैं। शाक्त संप्रदाय में सृष्टि के रचयिता को शक्ति या महादेवी कहा जाता है। संभवतः शाक्त संप्रदाय विश्व का अकेला ऐसा संप्रदाय है जिसमें क्रिएटर को स्त्री माना गया है। शाक्त संप्रदाय में शक्ति की दुर्गा, पार्वती, सती, सरस्वती और 10 महाविद्या देवियों के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 10 महाविद्या देवियों में काली, तारा और भैरवी प्रमुख देवियां मानी जाती हैं। शाक्त संप्रदाय द्वारा शक्ति की आराधना के लिए 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है। इनमें असम स्थित कामाख्या देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मंदिर में शाक्त तांत्रिक साधकों द्वारा देवी सती के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार कामाख्या देवी अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा करती हैं। इस अवसर पर यहां लगने वाले अंबुबाची मेले में देश के कोने कोने से तांत्रिक साधक हिस्सा लेने के लिए आते हैं। शाक्त संप्रदाय के अलावा तांत्रिक साधना का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के सहजयान पंथ से ही नाथ संप्रदाय का उदय माना जाता है। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। उदाहरण के लिए नेपाल स्थित महर्षि मत्स्येंद्रनाथ मंदिर में हिंदू और बौद्ध दोनों ही पूजा करते हैं। ये हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। आदि शिव को इस संप्रदाय का प्रथम गुरु एवं आराध्य माना जाता है। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म की तरह नाथ संप्रदाय में भी योगी और योगिनी तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स का उल्लेख मिलता है। यहां एक रोचक तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। भारत में सामान्यतः तांत्रिक पथों को 2 भागों में विभाजित करने का चलन है।
जब अभ्यासी अपनी स्वयं की ऊर्जा के साथ काम करता है, उन्हें राइट हैंड पंथ या श्वेत तंत्र कहा जाता है। दूसरे तांत्रिक दृष्टिकोण में सेक्सुअल इंटरकोर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है और इन्हें लेफ्ट हैंड पंथ या लाल तंत्र कहा जाता है। आज भी हम पारंपरिक तांत्रिक प्रथाओं को तिब्बती बौद्ध परंपराओं में और कुंडलिनी एवं योग क्रियाओं में देख सकते हैं। इसी तरह चीन की ताओवादी परंपरा और जापान की शिंतो परंपराओं में भी तांत्रिसिज्म का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ ही तांत्रिक पंथों का भी विकास हुआ था। इसी प्रकार आज से लगभग 4000 साल पहले इजिप्शियन एम्पायर में ममीफिकेशन में तांत्रिसिज्म रिचुअल्स को देखा जा सकता है। सेंट्रल अमेरिका की माया, इंका और एस्टिक सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से हमें जो एविडेंस मिले हैं वो इन सिविलाइजेशंस के लोगों द्वारा की जाने वाली तांत्रिक प्रैक्टिसेस की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में भी, सूफीवाद में भी तांत्रिक सिद्धांत और ट्रेडिशंस पाए जाते हैं। कंक्लूजन: अल्कोहलिज्म, सेक्सुअल एक्टिविटी और ब्लैक मैजिक आदि के कारण आम लोगों में तांत्रिसिज्म को लेकर अच्छी धारणा नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटीज तांत्रिसिज्म का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तांत्रिसिज्म फिलॉसफी के वाइडर स्पेक्ट्रम को कवर करती है। तांत्रिसिज्म फिलॉसफी के अनुसार तंत्रवाद का मुख्य लक्ष्य साधक की एनर्जी को यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी में समाहित करना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि विश्व के लगभग सभी प्रमुख धर्मों में तांत्रिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चीन, जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि इन कंट्रीज में तांत्रिक ट्रेडिशंस भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ पहुंचे होंगे, परंतु इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एवं सूफिज्म में पाए जाने वाले तांत्रिक एलिमेंट्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों ने कल्चरल डेवलपमेंट के वेरियस फेजेस में सुपरनैचुरल फिनोमेना को महसूस किया होगा। इसी सुपरनैचुरल फिनोमेना को समझने के लिए विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में तांत्रिसिज्म या रहस्यवादी एजोटेरिक ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि तांत्रिसिज्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलता है। हालांकि आज के समय में इसकी ओरिजिनल फिलॉसफी कहीं खोने लगी है और इसमें ऐसे तत्वों की प्रधानता होने लगी है जो कहीं न कहीं इसे आम जनता से दूर ले जा रहे हैं।